पढ़े। आइए पढ़ेंगे। और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 8 से 10 पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 8 से 10। तब यहोवा परमेश्वर हाँ। जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था हाँ। का शब्द उसको सुनाई दिया। हाँ। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। पर हर रोज मिलने को आने वाले एक दिन ऐसा समय आया, छिप गए। अभी भी वो समय नहीं है। अभी प्रभु आने का टाइम। तुम छिपने से कोई लाभ नहीं। निकाले हुए थे, यरूशलेम से निकाले हुए थे, उनको इकट्ठा किया है। अब इकट्ठा करने के बाद अभी छिपने से कोई लाभ नहीं। जो कुछ भी हमारे लिए करना है, जो कुछ भी निकाले गए थे हम लोग, प्रभु जी उसके लिए क्या करना है, इकट्ठा करने के लिए आखिर उनको कलवरी क्रूस के ऊपर प्राण देना पड़ा। मनुष्य के पाप के बदले में मनुष्य मरना अवश्य है। मुर्गी बकरी काटने से पाप की क्षमा नहीं होते। यीशु मसीह अपने आप को दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। वही जीवन हमको दिया है। ये प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 से खाने पीने के द्वारा हम मरेंगे तो भी जी उठेंगे। यहाँ आदम हर रोज परमेश्वर को भेंट करने को आता था। यहाँ भी हर रोज हम प्रभु को भेंट करने के लिए आते हैं, भेंट चढ़ाने के आते हैं। क्या भेंट चढ़ करते हैं? जो कुछ भी प्रभु ने हमारे लिए किया है, भेंट चढ़ाकर इस मेज में हम भाग लेते हैं। इसके लिए हम मारे जाए, गाड़े जाए, जी उठ के एक दिन प्रभु के साथ जी उठ के सारी दुनिया के सामने प्रभु का राज में हम लोग राज्य करेंगे। और पढ़ो आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है, किधर है तू? हाँ बड़े। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। हाँ। क्योंकि मैं नंगा था, मैं नंगा हो गया। प्रभु को छोड़े नंगा हो जाते हैं, सारी जीवन से मलिनता हो जाते हैं। मैं चुप गया बोलता। इतना दिन नंगा नहीं था, नंगा था। जिस आज्ञा प्रभु जी ने दिया उसको उल्लंघन करने के कारण वो नंगा हो गया। हर रोज परमेश्वर के सामने दौड़ता हुआ आदम हवा आ रहे थे, लेकिन उस दिन बोलता है मैं नंगा हो चुका हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। देखो, प्रभु के घर में नहीं आएंगे, मेज में भाग नहीं लेंगे, हम क्या हो जाएंगे? प्रभु के सामने आ नहीं सकते। प्रभु आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, उसके सामने खड़ा रहना है। इसके लिए कैसे वो कोई से भी हालत क्यों ना हो जाए, हम प्रभु के घर में आना ही है। पीछे नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, कैसे परिस्थिति क्यों ना हो जाए, प्रभु के सामने आना है। और उसने कहा, किसने बताया तुझे कि तू नंगा है? हाँ, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया वो है? फल खाया तूने जो मैं मना करता हूँ, वो फल खा रहा है तुम। प्रभु का घर में आके मेज में भाग ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। जो प्रभु जी ने आज्ञा दिया था उसको तोड़कर दूसरा कुछ काम कर रहा है तो बाहर दूसरा कुछ खा रहा है, जगत की बातों को, जगत के विचारों को। हेलो, हाँ बोलो। आदम ने उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हाँ। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बताया, तू मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? उसका फल खाया है। जो बात में तुझे आज्ञा दिया था तो प्रभु के घर में आता है, प्रभु का मेज में भाग लेता है। मैंने तुझे क्या आज्ञा दिया था? मैंने बाहर जाके तुमने वो फल खा लिया, जो नहीं बोला वो खा लिया तुमने। प्रभु बहुत दुखित हो गया। दुखित होकर कहता है, आदम मेरे आदम, तूने ये क्या किया है? आदम मेरे आदम, तूने ये क्या किया है? मैं चुप गया हूँ यहाँ पर, तेरे डर से मेरे यहोवा, तेरे डर से मेरे यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी हो, गलती हो, पाप कर दिया, तेरे डर से मैं छिप गया मेरे यहोवा। कितना बल्दी, कितना पाप, कुछ भी हो, प्रभु हमारा है। कभी भी उसका अवसर, आदम को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह कलवरी को उसके ऊपर प्राण देकर हम सब कुछ छुड़ा दिया। इसलिए प्रभु हमको बुलाया है, बुलाए गए लोग हैं,
कोई भी परिस्थिति, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, प्रभु के राज्य में हम प्रभु के घर में आना है, प्रभु के मेज में भाग लेना है। प्रभु आने के लिए तैयारी है, तैयारी है, प्रभु के सामने खड़ा रहने के लिए तैयारी है। इसके लिए प्रभु हमको बुलाए, हम लोग सावधान रहें। एक वचन के बाद पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन, मैथ्यू चैप्टर 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों हाँ, और बोझ से दबे हुए बोझ लोगों, से दबे हुए लोगों, परिश्रम करता हूँ, मैं परिश्रम करता हूँ, मैं बोझ में दबाव हूँ, और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, मेरे पास आओ, विश्राम दूंगा। प्रभु का घर में आओ, विश्राम मिलेगा। प्रभु का पास आना है, प्रभु हमको विश्राम देगा। और उसका आगे, मेरा जुआ अपने पर उठा लो हाँ, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, मुझसे ये सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। जो नम्र दीन रहता है वही परमेश्वर का घर में आता है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता है और प्रभु से कुछ सीखना चाहता है। नम्र आदाम नम्र दीन नहीं बना तो भी प्रभु उसको छोड़ा नहीं। आदाम के संतान हम लोग हैं, हमको बचाने के लिए आखिर में उसने प्राण देकर हमें बुला लिया। आज इसके लिए से प्रभु का घर में आए हैं, इस मेज में हम लोग भाग ले रहे हैं। इसके लिए हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करना है। देखिए मैथ्यू चैप्टर 7:13 और 14, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। सरल मार्ग है, ये मुझे सरल मार्ग है, मैं ऐसा चाहता हूँ। मत जाओ, मत जाओ। क्या वो लोग मनुष्य नहीं है? क्या वो लोग यीशु का नाम नहीं लेते हैं? क्या लेते हैं? वो सरल मार्ग है, नरक को पहुंचाते हैं। आज्ञा का विरोध काम चल रही है वहां पर, वहां तो मत जाना। प्रभु सावधान करते हैं, सरल मार्ग है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, मैं ऐसा चले जाता हूँ। ठीक है, वो 2 दिन की है। और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं, हाँ, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जीवन को पहुंचाते हैं। ये मार्ग Acts 2:42 जीवन में पहुंचाती है, हमको हमको ले चलती है। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े ही लोग, हम लोग थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग यहाँ पर आए हैं। बेटा वहां कितना भीड़ होता है, कितना बड़ा चमत्कार होता है, लाखों आदमी आता है, क्या है वहां पर? सरल मार गए भाई, सरल मार गए। वो कैसे भी चलना, चमत्कार ये वो, उसके पीछे के आखिर कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। ये मार्ग जो प्रभु के घर में दिन भर रहते हुए, घर में कुटुंब प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, प्रभु के घर में आते हुए, आनंद के साथ इस मेज में भाग लेते हुए, नम्र दीन बनकर, ये क्या, कौन सा मार्ग है? सकेत मार्ग। इस मार्ग में तुम चलो। इस मार्ग को हम छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे मालूम नहीं। आदम को एक अवसर देने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। आदम को बचा, आदम के संतान है, बचाने के लिए आना पड़ा। फिर आदम का संतान भी होगा, आदम का संतान भी, हाबेल, काइन, सब प्रभु की आराधना करने को लगे। ठीक है, परमेश्वर ने उनको वापस चुन लिया। ऐसे प्रभु जी उससे बढ़कर अपने लहू के द्वारा हमें चुन लिया है। हम अपने आप को तैयार करना है। प्रेरितों का काम 14 अध्याय 22 वचन, एक्ट्स चैप्टर 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्या ब्रदर, प्रभु में आने के बाद क्या मिला? संकट ही संकट है। अरे ऐसा क्लेश उठाकर तुम जाओगे, वही सकेत मार्ग है, वहां जाना है। संकट उठाना है हमको, संकट ही नहीं चाहिए। प्रभु अंदर है, क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। अरे हमारे लिए तो बहुत बड़ा घर बना रहे वहां पर। ये हम यहाँ यात्री लोग हैं, थोड़ा दिन यहाँ पे, थोड़े दिन की यात्रा है, बाद में यहाँ छोड़ने का था। प्रभु बोलता है मैं जहां पर रहता हूं वहां पर तुम भी रहना है, मैं वहां पर तुमको ले जा रहा हूं। सकेत मार्ग प्रभु के राज्य में पहुंचाते। देखिए जॉन चैप्टर 14 1 2 3 पढ़ो। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय
1 2 3 पढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, दुख ना सोचो मन में व्याकुल, क्या है, मुझे क्या मिला, क्या चाहिए तुमको। एक्स चैप्टर 2:42 के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए हमको। इसमें हम लोग भाग लेना है, इसके द्वारा प्रभु के राज्य में मन में व्याकुल ना होना, डरना नहीं, और परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर विश्वास करो, सकेत मार्ग है मैं हूँ, मेरे मार्ग में चलो, और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। बहुत से रहने का स्थान है। यहाँ कुछ भी नहीं तुम्हारा पास, वहां पर बहुत रहने का स्थान है। कितने लोग हैं, कितने लोग विश्वास किया, हम सबके लिए घर बना रहे वहां पर, आत्मिक घर। हाँ तो यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे अभी कहा गया यीशु मसीह हमारे जगह तैयार कर रहा है। जो इस मैच में भाग ले रहे हैं हर हफ्ते आके प्रभु के तैयार है, ये सकेत मार्ग में पहुंचाती है, लेकिन ये परमेश्वर के राज्य में लेके जाती है। परमेश्वर के राज्य में जाना है, इसके सिवा हम नहीं जा सकते। कितने लोग आज दुखे, वेदर क्या इतना सारा मुझे घर नहीं दिया, कई का घर है, कोई घर नहीं, कोई घर नहीं। सब यहाँ पर कि यहाँ के सुख, वो सुख मिल जाएगा ना, आप ब्रॉडवे में चले जाएंगे, रुंद मार्ग में चले जाओगे। इसके लिए हम ये यहाँ का घर की तरफ ध्यान नहीं देना, हमको प्रभु का राज्य, प्रभु का घर के, प्रभु हमारे लिए जो घर बना रहे वहां पर जाना है। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो हाँ, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। परसों को दिन ये दूसरा कलिसिया में जाते, सिस्टर कभी कभी इधर आती है, उसका माँ एक 6 महीने के पहले वो मृत्यु की अवस्था में चले गए। बेटा यहाँ कोई भी इसको गाड़ने वाला नहीं है, फास्टर मिलता नहीं, तुम आओ बोला। मैं सीधा गया वहां पर, देखा उसको, प्रार्थना किया, प्रार्थना करके 5 मिनट के बाद बैठ गई। उसने बैठ कर उसने एक रिक्वेस्ट किया मुझे, क्या बोला, ये मेरे घर में जितने भी लोग हैं ना चर्च में जाते ही नहीं, बेटा बेटा मैं जाना चाहती हूँ, मुझे लेके नहीं जाते, मेरे को ताकत नहीं है। आज भी अभी मैं नहीं मरूंगा, थोड़ा दिन जिंदा रहूंगे, लेकिन जब मैं मरूंगी तुम कह रहे हो तुम आके मेरा कार्य करना पर, यदि मैं रहेगा तो करूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, तुम बोला तुम्हारा हाथ से होना है। अभी 6 महीना हो गया, 6 महीना होने के बाद उसको अचानक अटैक आया, वो मर गई। फिर उसका बेटी रो के ब्रदर आइए, ब्रदर आइए, मेरे माई हो गया। क्या मैं गया, कहाँ, बहुत दूर था, मैं दूर से इधर आया, आके जाके गया। मुझे उस दिन का बात उसका याद आई, वो लाश को देख के तो बात कर रही है। अभी बोले किसको बोलना, क्या इस बार विश्वास कर का, ब्रदर थैंक यू बोल रहा है वो। क्यों, मतलब उसने पर में मन में दृढ़ कर लिया परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। फिर उसका समय पे सब कार्य जो कुछ भी होना है सब ठीक हो गया। आज वो लोग बोल देते हम लोग इस संडे मंदिर में आएंगे, एक कभी पता नहीं क्या करेंगे ऐसे लोग को। प्रभु के एक दिन प्रभु को जवाब देना पड़ा है, जवाब प्रभु को जवाब देना पड़ता है। मैं ये बात क्यों बोलते हैं, कितना आनंद है, कितना आनंद है। वो सोचे क्या मैं मर गया अभी क्या सुनेंगे, सोचे क्या, नहीं है, उसका मन के अंदर बहुत विश्वासी थी वो, इतना विश्वासी थे, मुझे मंदिर में लेके जाओ, कोई लेके मेरा, मैं थोड़ा तुम चलना फिरना करो, मैं मंदिर में लेके जाऊंगी। मैं बोला था चलने से क्या आगे तक, देखो हमको तो अभी चल सकते हैं, प्रभु के मंदिर में आ सकते हैं, अवसर भी दिया है, निकाले गए थे, इकट्ठा कर दिया हम लोगों को वापस कलिसिया के अंदर। अब इकट्ठा करने के बाद हमको क्या करना है, प्रभु के राज्य में चलो। एक क्वेश्चन की बात पढ़ रहे, रेवलेशन चैप्टर 19:7, 19 अध्याय के 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। आओ हम आनंदित मगन हो उसको स्तुति करें। क्यों, निकाले गए थे, वापस हमको इकट्ठा कर दिया, आराम से निकाल गए थे लेकिन वापस इकट्ठा कर दिया। आनंद से प्रभु को स्तुति करना है। और क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह पहुंचा है, आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु ने कहा, मैं शीघ्र आने
कहा हम कहते आमीन, हम कहते आमीन। हे प्रभु यीशु हे प्रिय यीशु आमीन आमीन। मैं शीघ्र आने वाला हूं, प्रभु बोलता है। और प्रभु जी आमीन आमीन। H242 में जो भाग लेते हैं, प्रेरितों का काम, शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, वो लोग प्रभु की बात जो रहे कभी आएगा। प्रभु के मेज में विश्वास के साथ, प्रेम के साथ जो कोई भाग ले रहा है, प्रभु आने का भाग जो रहा है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? मरने से डर रहा है। अरे मरना ही है, मर के नरक में नहीं जाना है। इसलिए प्रभु जी हमारे सामने मेज रखे हमको निकाले गए थे, वापस इकट्ठा कर दिया है। प्रभु के राज्य के हम लोग तैयार होना। देखिए वचन की बात पढ़े और पूरा पूरा वचन। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको हाँ, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया अधिकार है तुमको। अधिकार, मलमल कपड़ा पहनने का अधिकार। मलमल कपड़ा क्या करता था? हमारा धार्मिकता का काम। धार्मिकता का काम क्या है? यही वही H242, दूसरा कोई धार्मिकता का काम नहीं है। इसके मलमल का कपड़ा, धार्मिकता का कपड़ा प्रभु हमको दिया है। इसको पहनते हुए प्रभु के राज्य के लिए हमको तैयार होना है। आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। हमको क्या है? तैयार होना है। इसके लिए प्रभु हमको बुलाया गया है, हम तैयार होने। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मैथ्यू चैप्टर 22-14 पढ़ो। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय 2 से 14 पढ़िए। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 22:2-4। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। हाँ, अपने पुत्र का विवाह किया। विवाह किया ने, कैसे विवाह था? वो कलवरी क्रूस पर मारकर विवाह किया उसका। अपना पुत्र का विवाह किया। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। निमंत्रित लोगों को बुलाओ, बुलाओ, सबको बुलाओ, सारे लोगों को बुलाओ। हाँ, परंतु उन्होंने आना न चाहा। आना ना चाहा। कितना भी बुलाया, आना नहीं चाहा। हाँ, और फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है। विवाह के भोज में आओ। आओ, वापस भेजा, वापस 1 बार 2 बार आओ। संडे को, एवरी संडे आओ, प्रभु का मेज में भाग ले। बुलाया गया, सब तैयार है। क्या तैयार है? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार है। दूसरा कुछ तो स्वर्ग के राज्य में जाने का। आओ आओ, निमंत्रण करता है। एक संडे जाए तो 4 संडे नहीं जाते हम लोग। मेहमान के लिए, किसी के लिए, कुछ काम के लिए, शरीर की इच्छा पूरा करने के लिए जाते नहीं। अभी ये बात अभी नहीं मालूम पड़ेगा, जिस दिन प्रभु आएगा उस दिन मालूम पड़ेगा। और परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अपना अपना काम पे चलेगी। भाई संडे क्यों नहीं आया? भाई काम है, भाई आज नहीं आ सकता मैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो आपके लिए? प्रभु आज नहीं आ सकता है, ऐसा प्रार्थना करो। और अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अभी ऐसा हो रहा है सारे जगत में जाके। मसीह के लोग सुसमाचार दे रहे हैं, उन लोगों को मार रहे हैं। पब्लिक पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, बहुत मार डाल रहे हैं। और तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। भूकंप आ गया, मर गए। प्रभु के बच्चे को हाथ उठाता है, भूकंप के कितने लोग मर गए। राजा को क्रोध आने तक देना नहीं। हाँ, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रित लोग योग्य नहीं है। उन दिनों में प्रभु जिनको बुलाया था, योग्य नहीं है। जाओ, सबको बुलाओ। हम वही है लोग। कितने जाति के लोग हैं, कितना भाषा के लोग हैं, हमको सबको इकट्ठा किया। कौन है?
प्रभु इकट्ठा किया। ऐसे हम इकट्ठा नहीं हो गए। यहाँ पर सब भाषा के लोग हैं, सारे जाति के लोगों को मैं समाचार दो, और इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के सबको भोज में लेके आओ, बुलाओ। सबको लेके आओ। हम मिल गए, क्या प्रेज द लॉर्ड। ढूंढ कर आए, विवाह का भोज के बुलाए, हम मिल गए हाथ में, हम यहाँ पर आ गए आज। कितना आनंद की बात है। और अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको लेके आया, बुरे को भी लेके आया, भले को भी लेके आया। भैया जानते हैं को कितना बुरा आदमी यहाँ पर आता है, अरे बुरे को प्रभु ने बुलाया, मैं कैसे इनकार करूं। कितना भी बुरा क्यों ना हो, जो मंदिर में आया, फेस द लॉर्ड, आदर करना है। प्रभु आदर करता, आदर करना है। बुरे भला यहाँ पर प्रभु का घर में नहीं है। आदम बुरा था, उसका संतान को प्रभु ने बचा दिया। हाबेल मरने के बाद भी बात किया है, कोई मरने के बाद बात करता है? यीशु मसीह को छोड़ के आदम दोनों बात किया। लहू पुकार पुकार कहा, प्रभु मेरा न्याय कीजिए। प्रभु न्याय करता है एक दिन। और जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हाँ, अतिथियों से आज विवाह का घर अतिथियों से भर चुका है। और जब राजा अतिथियों को देखने भीतर देखते आया, हैं, भीतर देखने को आया। कौन आया, कैसे लोग आए हैं? मलमल कपड़ा पिया दिया था मैंने, धार्मिकता का वस्त्र दिया था। शादी में कैसे भी कपड़े पहन के जाते हैं क्या हम लोग? अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाते, एक को 4 बार देखते हम लोग। वस्त्र दिया था, राजा परखने के लिए आया। हाँ, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा हाँ, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। विवाह का वस्त्र नहीं था, उद्धार का वस्त्र नहीं था। मंदिर में आता है, बैठता है जाता है, बैठता है जाता है, बैठता है जाता है। क्या लाभ है ऐसे लोग आके? क्या बात है? राजा देखेगा, राजा एक दिन परखने वाला है। और उसने उससे पूछा, हाँ, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? कैसे आ गया तू प्रभु का मंदिर में विवाह का वस्त्र पहने के बिना? ऐसे है के बैठा, ऐसे है के बैठा। अच्छा कपड़ा पहना का, सब कुछ है, लेकिन धार्मिकता का वस्तु उसके अंदर नहीं थी। और उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे भाई, कोई भी कैसे भी आ सकता है, जा सकता है, हमको अधिकार नहीं दिया। जिस दिन प्रभु आएगा पूछेगा, क्या जवाब दोगे? उद्धार का वस्त्र जो पहने हैं, जैसा मंदिर में आके रहते हैं वैसा बाहर भी रहना है। बाहर हमारा उद्धार का वस्त्र उतार कर फेंक कर यहाँ आने के टाइम पहन के आने के बाद प्रभु पूछेगा, तुम्हारा उद्धार का वस्त्र कहाँ है? हाँ, और तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। हाँ, वहां रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांत पीसना होगा। इसके लिए हम लोग प्रभु के घर में आकर, प्रभु के घर में बने रहकर, वचन के अनुसार चलकर, सकेत मार्ग, कितना भी तकलीफ क्यों ना है, कितना भारा क्यों ना, कितना बारिश ना क्यों ना, कितना आंधी तूफान क्यों ना हो जाए, ये प्रेरितों का काम 2 बैचेलर्स को पूरा करके तैयार रहना है। नहीं तो उस राज्य में जाने, प्रभु आने वाला है, हर एक को ढूंढेगा वो। कैसा है, कैसा है, क्या बोलते आपको? अंधेरे कोठरी में डाल दिया। वहां पर भी यही प्रभु का आज्ञा पालन नहीं करेंगे। अपने मन को जैसा आता, आना तो आना है, जाना है तो जाना है, सुनना है, बस सुनने से कुछ नहीं होएगा भाई। सुनकर अनुकरण करना। देखिए रेवलेशन चैप्टर 1:3 पढ़ो, प्रकाशित भाग 1 अध्याय 3 वचन। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है हाँ, और वे जो सुनते हैं हाँ, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। तेलुगुలో చదవండి ప్రభాకర్ भाई। हाँ, 1 अध्याय प्रकाशित भाग, ప్రకటీకరణ 1 అధ్యాయము 3వ వచనం। సమయము సమీపించింది। ఆ ఆ ఆ ఆ దీంట్లో రాయన పడిన సంగతినే గైకొడాలా, లేకపోతే దేవుడు వస్తాడు, ఎక్కడ వచ్చిండావు, ఇక్కడి నుంచి వచ్చావు, ఏం చేస్తా ఉండవు, ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి నీకు? इसके लिए
ये वचन को जो सुनते हैं उनके अनुसार चलने का। क्या पूछता है प्रभु? हमारा जीवन उनको देना चाहते हैं। प्रभु को हम अपना जीवन, हमको प्राण देने का नहीं है, गवाही देना है, गवाही देना है। आइए एक वचन के बाद जो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 2-5, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 2-5। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से तुम्हारी बात नहीं आएगी, इधर उधर नहीं है भाई, एक ही पुरुष से। हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। पौलुस बोलता है मसीह को सौंप रहा हूं तुम्हें। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ हाँ। कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, अरे मैं डरता हूँ, सांप ने जैसे आदम को फंसा दिया, उस स्त्री को फंसा दिया। पौलुस दुख से बोलता है मैं परमेश्वर के धुन में रहता हूँ, परमेश्वर साथ तुम्हारा मेल मिलन करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं डरता हूँ, सांप ने फंसा। बाहर गया, मंदिर में आया, सांप नहीं, बाहर गया सांप। सांप बहुत कुछ बात बोलता है, फंस ना जाना है। हाँ, हाँ। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। हाँ, मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। कुटुंब प्रार्थना चाहिए, कुटुंब प्रार्थना नहीं है, भ्रष्ट हो जाती है। घर से लिख बच्चे को सिखाते हैं कुटुंब प्रार्थना करना ही है, कितने देर भी हो, कितना रात भी हो। जिस घर में कुटुंब प्रार्थना नहीं है, प्रभु बोलता है मैं उदास होके चले जाऊंगा। द्वितीयोपदेशकांडम 23:14 व्यवस्थापन 23:14 पढ़िए। बढ़िए तेलुगु में भी। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के तेरे छावनी में घूमता है, तेरे घर में घूमता है। इतना दुना मारा बड़ा मालिक जो आकाश पृथ्वी के तल को बना, तेरे घर में घूमता फिरता है। और इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, तेरे छावनी पवित्र रहना चाहिए। हाँ, और ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हाँ, तेरे अंदर अशुद्धता क्या है? प्रार्थना नहीं तेरे घर में, आराधना नहीं तेरे घर में, प्रभु का भय नहीं तेरा घर में, वो चले जाएगा। पढ़िए जाते हैं। हाँ, నీ పాలనలా సంచరిస్తా ఉండాలంట. నీలో అసాధ్యమైన అసహ్యమైనది ఏమైనా చూసుకొని నీ పాలెము పరిశుద్ధంగా పెట్టాలా. పాలెం పరిశుద్ధంగా పెట్టాలా అంటే ఏమి? దేవుడు అడిగింది మేము ఇచ్చిడాలా. డబ్బులు కాదండి, ఆయిందే డబ్బులంతా. నీ జీవితం దేవుడి చేతిలో ఇవ్వాలా. అయ్యి లేకపోతే కుటుంబ ప్రార్థన నువ్వు చేసేలేదు. నీ దేవుడి ఇంట్లో ఉండదు. ఏముంటుంది మీ ఇంట్లో? జగడం ఉంటుంది, సమాధానం లేదు, శాంతి లేదు. మా జీవితము దేవుడి చేతిలో ఇస్తే దేవుడు మమ్మల్ని మరి లాస్ట్ ఒక వచనం చదువుతాం. First Thessalonians chapter 4, 14-17. First Thessalonians chapter 4, 14-17. क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, यीशु में सो गए, यीशु का नाम से सो गए, मरा हुआ वो जी उठा, हम भी जी उठेंगे और उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, हम बचे रहेंगे प्रभु के आने तक, और सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। जो सो गए हमारे से पहले, उनसे आगे नहीं बढ़ सकता है। वो लोग प्रभु के राज में चले गए, आज प्रभु के वेदी के नीचे है, प्रभु जी आने वाला है, उनको भी लेके जाएगा। अरे मेरी मम्मी थी, मेरे पापा था, मर गया, अगर प्रभु के अंदर वो जी रहा था, वो प्रभु के राज्य में अगर हम भी जिएंगे एक दिन, उनको भी लेकर प्रभु हमारे साथ लेकर आएगा। और क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मसीह में मरे, मसीह के अंदर रहते हुए मरे, वो जी उठेंगे। आज अगर समझो हम मर गए,
लेकिन उस दिन सब हम लोग जी उठेंगे और परमेश्वर के राज्य में 1000 साल राज्य करेंगे हम लोग। छोटी सी बात, प्रभु को अपना जीवन देने के, जात धर्म बदलो मत, हम बोलता नहीं कि तुम्हारा जात बदलो धर्म बदलो, क्रिश्चियन कोई बोलने की जरूरत नहीं, क्रिश्चियन भी अच्छे नहीं है। अपना जीवन प्रभु को देके प्रभु का वचन को पालन करना है। एक दिन आएगा हम प्रभु का राज्य में 1000 साल राज्य करेंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अगर वो मर गए वो जी के उठ के आएंगे, और हम जिंदा है तो बादलों के साथ प्रभु उठा के ले चले जाएगा हमको। कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कभी अभी एक्ट 242 पालन करने के बाद सदा प्रभु के साथ राज्य में हम रहेंगे। प्रभु इस वचन को आशीर्वाद।